आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक से सीखेंगे लाइफ मैनेजमेंट सेल्फ मैनेजमेंट लेसन। सबसे पहले इस श्लोक को ध्यान से सुनते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अब इस श्लोक के एक एक शब्द को समझते हैं। हतः मारे जाना, वा या प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे, स्वर्गम स्वर्ग को, वा या भोक्ष्यसे भोग करोगे, महीम पृथ्वी लोक को, तस्मात् इसलिए, उत्तिष्ठ उठो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, युद्धाय युद्ध के लिए, कृत निश्चय निश्चय करके। अब इस पूरे श्लोक को समझते हैं। हे कुंती पुत्र, युद्ध में यदि तुम मारे जाते हो तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाते हो तो तुम पृथ्वी को भोग करोगे। इसलिए उठो और युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय के साथ तैयार हो जाओ। अब इस श्लोक को विस्तार से समझते हैं। इसमें कई सारे शब्द हैं जो हमें ध्यान पूर्वक देखने की जरूरत है। पहला, कौन्तेय। श्री कृष्ण अर्जुन को कौन्तेय क्यों कह रहे? कौन्तेय का मतलब है कुंती पुत्र। वो इसीलिए ऐसा कह रहे क्योंकि अर्जुन को याद दिलाना चाह रहे कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम कुंती के पुत्र हो। देखो अपने वंश को। इसी प्रकार आप हम सब भारत भूमि के संतान हैं और विशेष काम के लिए इस दुनिया में आए हैं। कभी अपने आप को कमजोर या सामान्य मत समझे। आप भारत भूमि के पुत्र हैं, इसीलिए आप विशेष है। दूसरा, उत्तिष्ठ। कृष्ण कह रहे खड़े हो जाओ। अभी तक अर्जुन बैठे हुए थे, हताश होकर दुखी होकर बैठे हुए थे। पहला जो स्टेप होता है कोई भी काम करने का वो है खड़े होना। सुबह यदि हम जागेंगे नहीं तो हम पूरे दिन के कार्य को कैसे करेंगे? या फिर हम इधर टीवी देख रहे हैं, मोबाइल गेम्स खेल रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो हम कैसे अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे? इसलिए सबसे पहले कृष्ण कह रहे उठो। उसके बाद जो शब्द युद्धाय, वो कह रहे युद्ध के लिए उठो। अब आप कहेंगे श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए क्यों बोल रहे? क्योंकि वो क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य है लड़ना। अब सोचिए, एक सैनिक है, देश के बॉर्डर में उनकी ड्यूटी लगी है। जब युद्ध छिड़ गया तो वो कहते मैं तो लड़ूंगा नहीं। आप क्या कहेंगे? ये तो कायर है। पर यदि कोई सैनिक युद्ध करता है और युद्ध में मारा जाता है तो उसे कहते शहीद हुआ है, और यदि वो जीतता है तो उसे मेडल और ट्रॉफी मिलती है। वही सैनिक अपने दोस्तों के साथ, घर के पड़ोसी के साथ बात बात में लड़ता है, हम कहेंगे ये तो बहुत लड़ने वाला है। जब अपने देश के लिए युद्ध करते हैं तो वो हमारा कर्तव्य है। तो हमें समझने की जरूरत है कि हमें युद्ध करना है तो किससे करना है। आज मैं आपको बताती हूँ आपको युद्ध किससे करना है। हमारे भीतर कई ऐसे शत्रु बैठे हुए हैं जो हमें लक्ष्य तक पहुंचने ही नहीं देते हैं, जैसे हमारा आलस, डर, प्रलोभन, टेम्पटेशंस, ये सब हमें ना पीछे खींचता रहता है और हमें अपने दिन के लक्ष्य तक भी पहुंचने नहीं देते हैं। तो सबसे पहले तो इन सारे अंदर के शत्रु को खत्म करना है ताकि हम जीवन रूपी युद्ध जीत पाए। चौथा शब्द है कृत निश्चय। अब यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं पूरी तरह से निश्चित होकर फिर युद्ध करो। अब निश्चय अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? बीच में अगर कोई बाधा आएगी तो वो युद्ध छोड़ के चले जाएंगे। यदि आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ने बैठते हैं, कोई कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, तो सबसे पहले निश्चित कर लीजिए आप अपना बेस्ट देंगे, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। नहीं तो अगर आप निश्चय नहीं करेंगे, बहाने आपके रास्ते पर आकर आपको लक्ष्य से भटका देगा। जैसे मेरा जूता सही नहीं था इसलिए मैं स्पोर्ट्स में भाग नहीं ले पाया, मेरा पेन सही से नहीं काम कर रहा था इसलिए मैं सही से लिख नहीं पाया। तो ये सारे बहाने तभी आ पाएंगे जब आपका निश्चय कमजोर हो। अब पांचवी चीज, पहला वाक्य। श्री कृष्ण को पता है अर्जुन जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे, फायदे और नुकसान का एनालिसिस कर रहे। तो श्री कृष्ण अर्जुन की भाषा में अर्जुन को बता रहे नुकसान और फायदे का देख रहे हो तो भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। अगर तुम मर भी गए तो ये तो धर्म युद्ध है, तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति होगी, और अगर तुम जीत गए तो तुम यहाँ पे पूरे पृथ्वी को भोग करोगे। जीवन के कोई भी एग्जामिनेशन में भाग लेते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ भी हो, हार कभी नहीं होता है। या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। इसीलिए जीवन के कोई भी परीक्षा से डरे ना, क्योंकि या तो आप जीतेंगे या तो आप सीखेंगे। अर्जुन तो ये बात समझ गए। और आप एक और बात यहाँ पे
जानने योग्य है कि श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित क्यों कर रहे थे। अर्जुन ने कहा कि मुझे नहीं लड़ना है तो छोड़ देते अर्जुन को, लेकिन अर्जुन उनके पास बहुत अच्छे स्किल्स भी थे, उनके पास सोच बहुत अच्छी थी। कैसे पता चला श्री कृष्ण को? श्री कृष्ण उनके तो मित्र थे और जब एक लंबे समय के लिए पांडव वन में थे तब पांडवों ने कई लोगों की, कई राजाओं की उन्होंने बहुत मदद की। इसलिए श्री कृष्ण को पता था कि यदि पांडव राज सिंहासन पर बैठेंगे ना तो वो राजत्व अच्छे से संभाल पाएंगे। अभी आप स्कूल में हैं, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई टीचर इतने समय से वो आपको बहुत अच्छे से जान गए। यदि आप कभी भी किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, यदि वहां पे आपका वो इंटरव्यू ले रहे होंगे तो उनको पता होगा आपका व्यवहार कैसा था। आपका भविष्य आज के आपके कर्म से बनता है। आज का अभ्यास कार्य अपने लाइफ मैनेजमेंट नोटबुक में हर दिन का लक्ष्य लिखें और दृढ़ निश्चय करें कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको उस दिन का लक्ष्य प्राप्त करना ही है। जीवन का लक्ष्य आप अपने आप प्राप्त करते जाएंगे। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक से हमने सीखा 2 बात। पहला, अपने कर्तव्य को जरूर करें। यदि आप स्टूडेंट है तो आपका कर्तव्य है बड़ों का सम्मान करना और अपनी पढ़ाई सिंसियरिटी के साथ प्रॉपर तरीके से करना। दूसरा, किसी भी चीज में भाग लेने से ना डरे, क्योंकि या तो आप जीतेंगे या तो आप सीखेंगे। धन्यवाद।